नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी, एक नई शुरुआत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली, पहचान और विकास करने वाली पार्टी का समर्थन करें, प्रियंका गांधी। गैस सिलेंडर में 500 की सब्सिडी के साथ प्रियंका गांधी ने 8 बड़ी घोषणाएं की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज यहां पुलिस मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से आह्वान किया कि वे धर्म की आड़ में लोगों को लड़ाने और वोट मांगने वालों से सावधान रहें तथा विकास करने वाली सरकार की पार्टी को अपना समर्थन दें। उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा पेश करते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता और हर वर्ग के लिए काम किया है। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग करवाने में 500 रुपए की रियायत देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत बिलासपुर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी की मौजूदगी में श्रीमती प्रियंका गांधी ने अपनी बात छत्तीसगढ़ और बिलासपुर में महात्मा गांधी के आगमन और स्वाधीनता आंदोलन में यहां के लोगों और महिलाओं के योगदान की चर्चा से की। उन्होंने अपनी दादी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत की चर्चा करते हुए कहा कि वोट देने के पहले वे राजनीतिक दल के आचरण को देखें और जब आचरण को देखेंगे तो उन्हें ऐसा विश्वास है कि वोट कांग्रेस की झोली में जाएगा। प्रियंका गांधी ने जनता के साथ चिरपरिचित भावात्मक जुड़ाव बनाने के लिए आज 30 अक्टूबर को याद रखा। उन्होंने कहा कल 31 अक्टूबर स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। उन्होंने उस दिन की अपनी साधारण गतिविधियों का जिक्र किया, बताया कैसे वे स्कूल गई थी और मात्र 2 घंटे बाद सुरक्षा बल के जवान उन्हें और उनके भाई को किस तरह वापस घर प्रधानमंत्री आवास लेकर आ गए। उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की शहादत को भी याद किया। उन्होंने अपने पूरे भाषण में ST-OBC की 84% जनसंख्या के न्याय की बात की। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम की बात की। उन्होंने कांग्रेस की ओर से 6 नई घोषणाएं की। उन्होंने अपने भाषण में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की बात की और कहा कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी आए थे और महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता की बात की थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के भाषण समाप्ति के बाद कैसे महिलाओं ने उस स्थान की धूल और वहां के पत्थर अपने घर में रखकर श्रद्धा से गांधी जी की बात को माना। YXX उन्होंने कहा कि यह श्रद्धा और विश्वास एक तरफा मामला नहीं हो सकता। आप नेताओं में भरोसा करते हैं और नेता आपकी समस्या सुलझाते हैं, आपकी जीने की कठिनाई को सुगम कर देते हैं। यह कोई एहसान नहीं, आपका हक है। उन्होंने बिलासपुर जिले के सभी प्रत्याशी का नाम लिया और कांग्रेस को जिताने की अपील की। रविवार 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी ने 8 बड़ी घोषित घोषणाएं की। 1. सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में। 2. 200 यूनिट तक बिजली फ्री, अधिक खपत पर 200 यूनिट प्रति माह तक निशुल्क बिजली। 3. महिला स्वयं सहायता समूह तथा सक्षम योजना अंतर्गत के लिए ऋण माफ। 4. आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना। 5. राज्य के सभी सरकारी स्कूल को गोस्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करेंगे। 6. छत्तीसगढ़ के निवासियों के सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निशुल्क इलाज। 7. परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान कर, शास्ती और ब्याज के कर्ज की माफ। 8. राज्य के किसानों से तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये परिवारवाद नहीं है, ये देश के प्रति एक भक्ति है जो टूट नहीं पाई। और ये एक श्रद्धा है दिल में आप सबके लिए, आपके लिए जो आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनों आपके लिए, मेरे भाइयों आपके लिए, जो इस देश का किसान है उसके लिए, जो दिन रात एक करता है उस खेती के में से कुछ बनाने के लिए, उपज करने के लिए, हमें खिलाने के लिए, जो अन्नदाता है इस देश का, उसके लिए आस्था है। जिसका बेटा जवान बनके सेना पे तैनात होता है हमारे लिए,
जो मेरी दादी की तरह, मेरे पिताजी की तरह इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, उसके प्रति आस्था। और ये कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, ये आस्था कभी नहीं तोड़ पाएंगे, ये देशभक्ति कभी नहीं तोड़ पाएंगे। और आज चुनाव के मंच पर ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप समझें कि आज ये देश आपके रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। आज तक 300 है, 700 नए बनाए जाएंगे ताकि इनकी कुल संख्या 1000 हो जाएगी। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।